यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 183वां दिन। अपने विश्व को बदल दो। मर्सिडीज और पोर्शे जैसी महंगी गाड़ियों से बिल्ले को काटने के द्वारा उन्होंने अपनी शुरुआत की। डेरिल टेनिंग ने बाद में बताया, यह डरावनी बात है कि कितनी जल्दी आप मार्स बार्स को चुराने से गाड़ियों तक पहुंच सकते हैं। वह एक नशेबाज बन गए। जब मैंने हेरोइन का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब मैं सच में मानता था कि मैं नियंत्रण में रहूंगा और वह नशा कभी भी मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। मैं कितना गलत था। जल्द ही डेरेल ने खुद ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। आखिर में हथियार की चोरी के जुर्म में उन्हें 5 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। जेल में उन्होंने अल्फा में जाने के बारे में सोचा, मुख्य रूप से मुफ्त कॉफ़ी और बिस्कुट के प्रस्ताव के कारण। उनकी मुलाकात यीशु से हुई। डेरल दूसरा कुरिन्थियों 5:17 को दोहराते हैं। इसका यह अर्थ है कि जो कोई मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। पुराना जीवन चला गया है, एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। वह पवित्र आत्मा से भर गए हैं। जीवन पहले कभी भी इतना अच्छा नहीं था। मेरी खिड़कियों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन मैंने कभी भी इतना स्वतंत्र महसूस नहीं किया था। वह लिखते हैं, वह जेल में अल्फा चलाने लगे। जेल में बहुत से लोग मसीह बन रहे थे और रविवार की सभा में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग व्यसन मुक्त जीवन जीना चुन रहे थे। 4 अगस्त 2000 को डेरेल जेल से छूटे और परमेश्वर की मंडली के साथ एक प्रामाणिक सेवक बन गए। वह रिबेका नामक एक युवा महिला से मिले और तब से एक पति और एक पिता बन गए। अपने जीवन के विषय में उनकी पुस्तक जिस तक पहुंचाना जा सके में डेरेल लिखते हैं, यदि आपने इसलिए इस किताब को पढ़ा है क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन नीचे जा रहा है, तो रुकिए। वह सपना देखने का साहस कीजिए जो शायद से परमेश्वर के पास आपके लिए है। याद रखिए कि एक हेरोइन का व्यसनी जिस पर हथियार की चोरी करने का इल्जाम था, परमेश्वर उसके जीवन में आए, उसे एक ऐसा भविष्य दिया जिसका उसने कभी भी सपना नहीं देखा होगा। भजन संहिता 69 का 1 से 13। अपने देश में बदलाव के लिए प्रार्थना करें। बदलाव संभव है। परमेश्वर लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। वह शहरों और देशों को भी बदल सकते हैं। मसीह के आने से पहले 6ठी शताब्दी में परमेश्वर के लोग निर्वासन में चले गए। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडर बना दिया है। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई। चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। जैसे ही भजन संहिता के लेखक मंदिर के विनाश और निर्वासन पर ध्यान देते हैं, वह देखते हैं कि परमेश्वर के नाम का अपमान हुआ है। आज यूके में हम देखते हैं कि चर्च बंद होते हैं और परमेश्वर के नाम का अपमान होता है। फिर एक बार परमेश्वर के लोगों का तिरस्कार और अपमान होता है। भजन संहिता के लेखक प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर। अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांक दे। यह आशा रहित स्थिति में की गई एक प्रार्थना है। यह विश्वास की भी एक प्रार्थना है। परमेश्वर के पास स्थिति को बदलने की सामर्थ्य है। ऐसे एक समय का सपना देखने का साहस करें जब परमेश्वर देश के लिए आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तब हम आपके लोग सर्वदा आपकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर, जैसे ही हम अपने शहर और अपने देश को देखते हैं, हम आपसे सहायता को मांगते हैं। होने दे कि यह देश ऐसा स्थान बने जहां पर एक बार फिर आपके नाम का सम्मान हो। नया नियम, प्रेरितों के काम 21 का 27 से 22 के 21 तक। अपने जीवन में बदलाव की गवाही दें। यीशु आपके जीवन में जो बदलाव लाए हैं, उसके विषय में आपके पास एक गवाही है। शायद से यह डेरेल टेनिंगले की कहानी या प्रेरित पौलुस की तरह दिलचस्प ना हो, फिर भी यीशु के साथ एक संबंध की आपकी कहानी शक्तिशाली है। एक बार फिर पौलुस परेशानी में थे। भीड़ को उकसाया गया था। लोगों ने उनके विषय में गलत धारणाएं बना ली थीं। वे उन्हें मार डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उन्हें पीटा और उन्हें गिरफ्तार किया। वह 2 जंजीरों से बांध दिए गए। उन्होंने भीड़ की हिंसा का सामना किया। उन्होंने कैसे उत्तर दिया?
उन्होंने उन्हें यीशु के बारे में बताया। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी गवाही बताई, बताते हुए कि यीशु ने उनके जीवन में क्या किया था। यह एक बहुत ही अच्छा नमूना है कि कैसे आपको अपनी जीवन की गवाही बतानी है। जब कभी अवसर मिलता है, पवित्र आत्मा आप में रहते हैं और वह हमेशा हमारे जीवन में बदलाव को लाते हैं, जैसे ही वह हमें यीशु के स्वरूप में बदलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। जब आपके पास एक अवसर है अपनी गवाही को बताने के लिए, तब आपको क्या कहना चाहिए? नंबर 1, लोगों को अपना परिचय दें। उन्हें बताएं कि पहले आप कैसे थे। पौलुस लोगों को हाथ से संकेत करते कहते हैं। वह इब्रानी भाषा में बोलते हैं। वह अपने जीवन के भाग को बताते हैं ताकि यरूशलेम के लोग उनसे परिचित हो जाएं, क्योंकि वह यहूदियों से बात कर रहे हैं। इसलिए वह केवल अपनी यहूदी शिक्षा के बारे में बताते हैं। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। पौलुस बताते हैं कि वह मसीहों का सताव करते थे, उन्हें बांधकर घसीटते हुए बंदीगृह में डालते थे, ठीक वैसा ही जैसा वे उनके साथ करने का प्रयास कर रहे थे। जब आप अपनी गवाही देते हैं, तब अपने सुनने वालों के साथ संपर्क के बिंदु को खोजिए। उदाहरण के लिए, अल्फा की गवाहियों की शुरुआत अक्सर उनकी कहानियों से होती है जिससे दूसरे संबंध रखते हैं, या जो मेहमानों के दिमाग में इसका चित्र बना सकते हैं। वे इस तरह से शुरुआत करते हैं, मैं नास्तिक था, मैं एक शराबी था, मैं एक नशेबाज था, या मैं एक चर्च विरोधी था। नंबर 2, उन्हें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। पौलुस एक एक करके बात बताते हैं कि यीशु से मिलने पर उनके साथ क्या हुआ। दमिश्क जाते समय रास्ते में जब यीशु उनके सामने प्रकट हुए, तब उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी। यीशु ने उनसे प्रश्न पूछे और उन्हें आज्ञा दी। पौलुस ने सुना और यीशु के दिशा निर्देशानुसार काम किया। हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि बहुत ही निश्चित तरीके से अपने परिवर्तन का वर्णन करें, जैसा कि पौलुस इस लेखांश में करते हैं। यह विवरण है जो इससे वास्तविक और शक्तिशाली बनाता है। नंबर 3, उस अंतर का वर्णन कीजिए जो यीशु ने आपके जीवन में किया है। हनन्याह ने पौलुस से कहा कि क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर कर रहा है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। एक व्यक्ति जो जगह जगह मसीहियों को सताया करता था, उसे अन्य जातियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। दोबारा हम उन लोगों को उत्साहित करते हैं जो अपनी गवाही बताते हैं कि उस बदलाव का एक निश्चित तरीके से वर्णन करें जो यीशु ने उनके जीवन में किया है। एक बदले हुए जीवन की कहानी में महान सामर्थ्य है। अपनी गवाही को बताना एक तरीका है जिससे आप अपने आसपास के विश्व को बदलने में एक भूमिका निभा सकते हैं। परमेश्वर, एक गवाही की सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सहायता कीजिए कि मैं कभी भी उस बदलाव का वर्णन करने में ना थकूं जो यीशु ने मेरे जीवन में किया है। पुराना नियम, दूसरा राजा 4:38 से 6:23 तक। पहचाने कि बदलाव अनुग्रह का एक कार्य है। एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार किए। भोजन खिलाने का चमत्कार हुआ, कुल्हाड़ी का सर ऊपर तैर रहा था, और अंधे अरामी। न केवल उनके द्वारा चमत्कार हुए, लेकिन उनके पास उल्लेखनीय भविष्यवाणी के वरदान भी थे। एलीशा जो इसराइल में भविष्यवक्ता हैं, वह इसराइल के राजा को वे बातें भी बताया करते हैं जो तू शायन की कोठरी में बोलता है। इन घटनाओं के बीच में हम सीरिया के एक सेनापति के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव के विषय में पढ़ते हैं। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति था। वह सच में एक महान पुरुष था, लेकिन उसे एक परेशानी थी, उसे कोढ़ था। एक छोटी लड़की के द्वारा जो दासी थी, वह परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगा होने की संभावना के विषय में सुनते हैं। वह अपनी सामर्थ्य और अपने पैसे से चीज़ों को करवाने के आदी थे। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया।
जब वह आखिरकार एलीशा के दूत से मिलते हैं तब उन्हें बताया जाता है कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। शुरुआत में उन्हें गुस्सा आता है और वह चले जाते हैं। वह एक शानदार और दीन ना होने के तरीके से चंगा होने की आशा कर रहे थे। घमंड आपको वह सब ग्रहण करने से रोक सकता है जो कि परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। किंतु उनके सेवक के द्वारा उत्साहित होकर वह 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाते हैं और उनका शरीर छोटे लड़के का सा हो जाता है और वह शुद्ध हो जाते हैं। वह पूरी तरह से बदल जाते हैं। वह कहते हैं, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। वह अपनी चंगाई के लिए दाम चुकाने का प्रस्ताव रखते हैं। एलीशा कुछ भी लेने से मना कर देते हैं। गेहजी परमेश्वर के अनुग्रह से पैसा कमाने की कोशिश करते हुए भयानक गलती कर बैठता है। अनुग्रह के द्वारा चंगाई और बदलाव परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, उन्हें कमाया नहीं जा सकता है। पिता, चंगा करने और बचाने के लिए आपकी चमत्कारी सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सहायता कीजिए कि एलीशा की तरह बर्ताव करूं और कभी भी अपने लिए कोई उद्धार लेने की कोशिश न करूं, चाहे भौतिक या कोई दूसरा। आपका धन्यवाद क्योंकि बदलाव अनुग्रह से आता है। यह आपके प्रेम का एक उपहार है। दूसरा राजा 6:16। भविष्यद्वक्ता ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। यदि आप कठिनाइयों और प्रहार से गिरा हुआ महसूस करते हैं तो याद रखिए कि जब सब कुछ आपके विरोध में दिखाई देता है तब परमेश्वर के पास एक शक्तिशाली सेना है जो आकर आपको छुड़ा सकती है। आज का वचन है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ा कर हमारे पापों को ढांप दे। भजन संहिता 79 का 9।